गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 5 रीडिंग ए पढ़ेंगे। टैटूज आ ट्राइबल हेरिटेज। टैटूज आप सब जानते हैं, सुनते हैं। आजकल के जो रॉक स्टार्स हैं, यंगस्टर्स हैं, वो फैशन के तौर पे अपने बॉडी पे टैटू बनवाते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, गोदना। तो वो टैटू है आ ट्राइबल हेरिटेज। एक ट्राइबल मीन्स आदिवासी, हेरिटेज विरासत, धरोहर। तो जो टैटूज एक आदिवासी विरासत या आदिवासी धरोहर है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। Centuries before rock stars and celebrities, tattoos were used by tribal men and women across the world. Whether it was the Maoris of New Zealand or the Apatanis of Arunachal Pradesh, to mark out identity and territory. Centuries before, मतलब सेंचुरीज, सैकड़ों वर्ष पहले। रॉक स्टार्स, जो रॉक स्टार्स होते हैं, और सेलिब्रिटीज, जो प्रसिद्ध फेमस लोग होते हैं। टैटूज वेयर यूज्ड बाय ट्राइबल मैन। टैटूज जो गोदना है वो उपयोग किया जाता था या गोदना बनवाया जाता था ट्राइबल मैन, आदिवासी जो पुरुष हैं, एंड वुमेन और महिलाएं हैं, उनके द्वारा टैटू बनवाया जाता था। अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व में ये जो टैटू है वो आदिवासी महिलाओं और पुरुषों के द्वारा रॉक स्टार और जो सेलिब्रिटीज हैं वो बनवाते थे। वेदर इट वॉज द माओरिस ऑफ न्यूजीलैंड, चाहे वो न्यूजीलैंड के माओरिस जाति हो, या फिर द पातानीस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, या फिर अरुणाचल प्रदेश के आपातानीस हो। आपातानीस और ये माओरिस एक आदिवासी जाति है। तो न्यूजीलैंड के जो माओरिस हैं वो भी टैटू बनवाते थे, और जो अरुणाचल प्रदेश के आपातानीस हैं वो भी। टू मार्क आउट आइडेंटिटी, अपना पहचान मार्क करने के लिए, एंड टेरिटरी, और अपना क्षेत्र, अपना पहचान और क्षेत्र को बताने के लिए, पहचान मार्क आउट करने के लिए, चिन्हित करने के लिए वो टैटू बनवाया करते थे। और आजकल तो ये फैशन के तौर पे चल रहा है। फैशन के चलते अपने बॉडी पर सभी कोई टैटू बनवाते हैं, लेकिन ये एक आदिवासी धरोहर है, आदिवासी विरासत है। तो पहले कुछ अनेक रीज़न होते थे, बहुत सारे रीज़न होते थे टैटू बनवाने के, जो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ऑन हिज ऑर्कुड प्रोफाइल, मिची लालिंग, अ 20-year-old दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ये जो मिची लालिंग है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। ऑन हिज ऑर्कुड प्रोफाइल, जो अपने प्रोफाइल में, ऑर्कुड मीन्स होता है सामाजिक नेटवर्किंग का जो प्रोफाइल है, उसमें डिस्क्राइब्स मीन्स वर्णन किया है, हिमसेल्फ अपने बारे में, और वर्णन किया है क्या, फ्री सॉल्व विथ स्ट्रेटेजिकली प्लेस टैटूज एंड बॉडी पियर्सिंग मीन्स भेदना, किसी चीज को छेद करना। स्ट्रेटेजिकली मीन्स अनुकूल, जो साहसिकता से अपने शरीर को भेद कर गोदना के अनुकूल क्या करते थे, स्याही, इंक मीन्स क्या होता है, स्याही। इनफैक्ट वास्तव में जो स्याही, रन्स मीची ब्लड्स, जो मीची लोग हैं, जो मीची है, उसके वास्तव में क्या, उसके खून में यह स्याही रेंगता है। बैक इन हिज विलेज इन अरुणाचल प्रदेश जीरो वैली, बैक मीन्स वापस, अपने गांव में वापस आने के बाद, इन अरुणाचल प्रदेश जीरो वैली, जो अरुणाचल प्रदेश का जो जीरो वैली है, जीरो घाटी में वापस आने के बाद, हिज 80 years old ग्रैंड मदर, जो उनकी 80 वर्षीय बूढ़ी दादी थी, ऑल्सो वियर्स टैटू, वो भी टैटू बनवाई थी, वो भी गोदना करवाई थी। दो यद्यपि फॉर इंटायर डिफरेंट रीजन्स, यद्यपि इन सब का जो रीजन्स था, कारण था, वो अलग अलग था, सबका कारण विभिन्न था। वाइल, जबकि बॉडी आर्ट इज अ फैशन स्टेटमेंट फॉर मिची, जबकि जो मिची के लिए वो बता रहा कि यह एक बॉडी आर्ट मीन्स शारीरिक या शरीर का जो कला है, उसके रूप में एक फैशन के तौर पे था।
लेकिन हिज ग्रैंड मदर, जो उसकी ग्रैंड मदर थी, दादी थी, वॉज फोर्स्ड टू गेट हर फेस टैटूड व्हेन शी वॉज बारले 8, मुश्किल से, बारले मीन्स मुश्किल से 8 वर्ष की जब वो रही होगी, तब जबरदस्ती, फोर्स्ड, जबरदस्ती उसके चेहरे पर गोदना बनवाया गया था। तो इसीलिए यहाँ मिची बता रहा कि गोदना करने के जो कारण थे वो अलग अलग थे, सब विभिन्न कारणों से गोदना करवाते थे। आजकल तो सिर्फ एक फैशन के तौर पे चल रहा है, लेकिन पहले जो टैटू रहता था वो उसके कारण अलग थे। ये बता रहा कि बॉडी आर्ट के तौर पे, एक फैशन के तौर पे मैं अपने बॉडी पे टैटू बनवाया हूँ। लेकिन जो मेरी अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली जो 80 वर्षीय बूढ़ी दादी माँ है, वो टैटू बनवाई थी जबकि वो 8 साल की थी, उम्र में थी, तब चेहरे पर, उसके चेहरे पर जबरदस्ती फोर्सफुली गोदना करवाया गया था। तो उसके भी कोई रीज़न रहे होंगे गोदना करवाने के। Centuries before it became an accessory for rock stars and celebrities. Arunachal Pradesh's Apatani tribe, to which Michi belongs, was tattooing its women folk to make them unattractive to rival tribes in neighboring districts, who might otherwise abduct their prettiest women. देखो, सेंचुरीज, शताब्दी पूर्व, मतलब बहुत से साल पहले, बिकेम एन एसेसरी, एसेसरी मीन्स आवश्यक, बहुत ज़रूरी, फॉर रॉक स्टार्स एंड सेलिब्रिटीज़, जो रॉक स्टार्स होते थे और जो सेलिब्रिटीज़ होते थे उनके लिए यह बहुत ही ज़रूरी, एक सहायक सामग्री बन चुका था। अरुणाचल प्रदेश आपातानी ट्राइब्स, जो अरुणाचल प्रदेश के आपातानी लोग थे, आपातानी आदिवासी थे, टू विच मिची बिलोंग, जिससे जो मिची था वो संबंध रखता था, वो भी अरुणाचल प्रदेश के आपातानी में से ही एक था, वॉज टैटूइंग इट्स वुमेन फॉक टू मेक देम अनअट्रैक्टिव, वहाँ के जो औरतें थीं वो गोदना गुदवा कर अपने आप को अनअट्रैक्टिव, मतलब अनाकर्षित बनाती थीं, टू राइवल्स ट्राइब्स, राइवल्स मीन्स शत्रु, जो शत्रु हैं, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट के, जो पड़ोसी देश के, पड़ोसी जिले के जो शत्रु हैं, उनसे अनाकर्षित रखती थीं, अपने आप को बदसूरत, अगली बनाने के लिए वो टैटू करवाती थीं। हु माइट अदरवाइज, अन्यथा, अबडक्ट देयर प्रिटेस्ट वुमेन, अन्यथा उनकी जो सुंदर औरतें हैं, प्रिटेस्ट वुमेन हैं, अबडक्ट हो जाती थीं। अबडक्ट मीन्स अपहरण होना, अपहरित हो जाना। तो देखो, क्या उन लोग टैटू क्यों बनवाते थे? क्योंकि वो जो सुंदर महिलाएं रहती थी आपातानीस, वो अपने पड़ोसी जिलों के जो शत्रु रहते थे, जो पुरुष रहते थे, उनके द्वारा अपहरण कर ली जाती थी, और अपहरण ना हो इसलिए वो अपने चेहरे को अगली बनाती थी, बदसूरत बनाती थी, और बदसूरत बनाने के लिए वो अपने फेस पर गोदना करवाती थी। टुडेज quintessential fashion statement, a tattoo was a way to protect the identity of various tribes, revealing a rich and eerie intersection of primitive art and violence. Today's मतलब आज का, क्वाइट एसेंशियल आदर्श, आज का जो आदर्श फैशन बन चुका है, अ टैटू, एक टैटू, आज का जो ये फैशन के तौर पे टैटू है। बहुत सारे लोग आज भी टैटू करवाते हैं, लेकिन उनका एक ही मकसद है फैशन, उसके अलावा कुछ भी नहीं। पहले टैटू करवाने के बहुत से रीज़न होते थे, आजकल सिर्फ फैशन के लिए टैटू करवाते हैं। वॉज अ वे टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ वेरियस ट्राइब्स, और वो पहले क्या था? वे, तरीका, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करने का, द आइडेंटिटी, और अपना जो पहचान है, ऑफ वेरियस ट्राइब्स, विभिन्न जो आदिवासियों की जो पहचान है उससे रक्षा करने का एक तरीका था। पड़ोसी जो जिले के जो मैन थे, पुरुष थे, उनसे बचने का, खुद को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका बन चुका था। रिवीलिंग अ रिच एंड एरी, एरी मीन्स अद्भुत, इंटरसेक्शन
जोड़, एक जोड़। प्रिमिटिव मीन्स होता है प्राचीन, एंड वायलेंस, वायलेंस मीन्स हिस्सा। प्राचीन कला और हिंसा का एक प्रचुर और अद्भुत जोड़ की बात को इसमें हम देखते हैं। मतलब जो प्राचीन कला है वो भी शामिल है, और एक हिंसा मतलब लड़ाई झगड़े, तो ये लड़ाई झगड़े से बचने के लिए भी, और जब अपहरण हो जाती हैं तो इससे, ये तो हिंसा की बात है, तो इससे बचने के लिए भी वो महिलाएं हैं वो अपने फेस पर टैटू करवाती थी। तो इसमें हमें हिंसा और जो प्राचीन कला, ये दोनों उनका एक रीज़न था टैटू करवाने का। Apatani women were often abducted by a neighboring Nishi tribesmen for their beauty. So, to make themselves look unattractive, they tattooed their faces and wore huge circular nose plugs, says S.K. Barua, an anthropologist who has researched on the tribes of Arunachal Pradesh for more than 30 years. यहाँ देखो एक नाम आया है S.K. बरुआ। तो ये जो S.K. बरुआ है एन ऑर्थोपोलॉजिस्ट, मानव विज्ञान शास्त्री, जो मानव विज्ञान शास्त्री मानव के बारे में शोध करते हैं उनको कहा जाता है एन ऑर्थोपोलॉजिस्ट। हु हैज़ रिसर्च, जिन्होंने रिसर्च किया था, शोध किया था, ऑन द ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के जो आदिवासी हैं उन पर 30 साल से अधिक, 30 साल से ज़्यादा या 30 साल से अधिक वो शोध कर चुके हैं। तो वो बताते हैं, क्या बताते हैं? अपतानी वुमेन वेर ऑफन अबडक्ट बाय द नेबरिंग निशी ट्राइब्सन, जो अपतानी महिलाएं हैं ऑफन अक्सर, अबडक्ट अपहरित कर ली जाती हैं, बाय द नेबरिंग पड़ोसी निशी ट्राइब्समैन, जो निशी आदिवासी हैं उनके द्वारा, फॉर दियर ब्यूटी, उनकी खूबसूरती के कारण, उनकी सुंदरता के कारण वो अपहरित कर ली जाती हैं। सो इसलिए टू मेक देम सेल्फ लुक अट्रैक्टिव, इसलिए वो अपने स्वयं को अनअट्रैक्टिव बनाने के लिए, अनाकर्षित बनाए रखने के लिए, दे टैटूड देयर फेसेस, वे अपने चेहरों पर टैटू बनवाती हैं, गोदना करवाती हैं, एंड वोर ह्यूज सर्कुलर नोज प्लग्स, और वोर मीन्स पहनना, और पहनती हैं, ह्यूज, ह्यूज मीन्स बड़ा, सर्कुलर गोल, नोज प्लग्स मीन्स नथना, नथ जो हम नथिया बोलते हैं, ठीक है। तो वो अपने चेहरा को बदसूरत बनाने के लिए क्या करती थी? फेस पर टैटू करवाती थी, और अपने नोज पर, नाक पर एक बड़ा सा सर्कुलर नोज प्लग्स पहनती थी। ऐसा किसने बताया? S.K. बरुआ ने, जो अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी जातियों पर 30 साल से अधिक शोध कर चुके हैं। दो यद्यपि not many women born in the last 3 decades have chosen to get their faces in the inhuman practice was banned by the government in the 70s. Elderly Apatanis women can still be seen with a thick blue line running from their forehead to the tip of the nose and 6 smaller lines on their lower chin. दो यद्यपि not many women मतलब बहुत सारी ऐसी महिलाएं, born means पैदा होना, in the last 3 decades, जो अंत के जो 3 दशक हैं उसमें ऐसी कोई भी महिलाएं पैदा नहीं हुई हैं जो get their faces inked, जो अपने चेहरे पर स्याही लगवाया हो, मतलब अपने चेहरे पर गोदना करवाया हो, ऐसे कोई भी अभी 3 डिकेड्स में, 3 दशक में ऐसी कोई भी महिलाएं पैदा नहीं हुई हैं। इनह्यूमन मीन्स अमानवीय, प्रैक्टिस कृत्य, जो अमानवीय कृत्य है, वॉज बैंड बाय द गवर्नमेंट इन 70s, वो 70 के दशक में भारत सरकार के द्वारा बंद कर दी गई है, बैंड कर दी गई, गवर्नमेंट के द्वारा उसे बंद कर दिया गया। इसलिए अभी जो महिलाएं हैं वहाँ
वो इस तरह से टैटू या फिर अपने नाक में नथ नहीं पहनती हैं। एल्डरली मीन्स प्रौढ़, जो बड़े हैं, आपातानी जो बड़े महिलाएं हैं, आपातानी औरतें हैं, कैन स्टिल बी सीन, वो देखी जा सकती हैं, विद द थिक ब्लू लाइन रनिंग फ्रॉम दियर फॉरहेड। फॉरहेड मीन्स माथा, थिक ब्लू लाइन नीले कलर की जो पट्टी होती है, वो अपने माथा से टिप ऑफ द नोज, नाक का जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है वहां तक वो नीले रंग की पट्टी बनवाया करती हैं। एंड 6 स्मॉलर लाइंस ऑन दियर लोअर चिन, चिन मीन्स ठुड्डी, और उनकी जो नीचे की ठुड्डी होती है वहां पर वो क्या करती हैं, 6 पतली लाइन बनवाती हैं। ऐसे आज भी देखने को मिल सकता है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश के आपातानीज महिलाओं में। यहाँ पिक्चर में दिया हुआ है, यहाँ देखिए, ये अपनी ठुड्डी पर क्या करवाई हैं, ऐसे पतली पतली लाइन, और नाक में बड़ा सा नथ पहनी हुई है, और फॉरहेड माथा से यहाँ टीप नोज तक क्या करती हैं, एक लाइन, ब्लू कलर की मोटी लाइन बनवाती हैं, और इस तरह से टैटू करवा के अपने चेहरे को बदसूरत रखती हैं, ताकि जो पड़ोसी जिलों के जो पुरुष हैं वो अपहरण न करें। देखिए आगे, द आपातानी टैटूइंग प्रोसीजर यूज टू बी वेरी पेनफुल अफेयर। जो आपातानी लोग हैं उनका जो गोदना करने का प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, यूज टू बी वेरी पेनफुल, वो बहुत ही दर्द देने वाला है। अनलाइक द स्टेट ऑफ द आर्ट टैटू गन्स एंड इंक यूज टुडे, आज का जो टैटू गन्स, आज का जो टैटू बनता है वो एक गन आता है उसके द्वारा बनता है, तो वो आजकल का जो टैटू गन है और जो इंक यूज टुडे, आजकल जो स्याही का उपयोग होता है उससे बहुत अलग था पहले का। पहले क्या करते थे, देखो, द आपातानी, जो आपातानी महिलाएं होती थी, औरतें होती थी, यूज थॉर्न्स टू कट द स्किन एंड सूट मिक्सड इन एनिमल फैट फॉर द डार्क ब्लू कलर। वो क्या करती थी, थॉर्न्स, कांटे का यूज करती थी, टू कट द स्किन, अपने त्वचा को काटती थी, एंड सूट मीन्स होता है कालिक, कुछ भी चीज को जलाकर जो निकलता है उसका काला चीज वो होता है सूट, और कालिक को मिक्स्ड इन एनिमल फैट, जानवर की चर्बी के साथ उसको मिलाकर, फॉर द डार्क ब्लू कलर, और उसको डार्क मतलब बहुत ही गाढ़ा नीला रंग बनाती थी। द वुंड्स वेयर अलाउड टू गेट इन्फेक्टेड सो दैट द टैटूज बिकेम लार्जर एंड क्लियरर। वुंड्स, जो घाव होता था उनका, उसको क्या करती थी वो, वेयर अलाउड टू गेट इन्फेक्टेड, उसको संक्रमित करती थी, सो दैट, ताकि, द टैटूज बिकेम लार्जर एंड क्लियर, ताकि जो वो टैटू है, गोदना है, वो बड़ा रहे और स्पष्ट क्लियर दिखाई दे। तो इस तरह से उनका टैटू करने का वे था, टैटू करने का तरीका था।